रियल इस्टेट लैंडस्केप में हर दशक में कोई ना कोई चेंज आता है। बात बताऊं तो दिल्ली में सबसे पहले बूम आया, फिर बात आती है दिल्ली एनसीआर की, और अब बारी आ गई है टियर 2 सिटीज़ की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूमैक्स जैसे बड़े ग्रुप अब मुजफ्फरनगर में एंटर कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे उनका मानना है कि बहुत पोटेंशियल है। और अगर न्यूमैक्स के बारे में बताऊं तो ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का ये एम्बिशियस रियल इस्टेट ग्रुप है जो कि अब बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट लेकर के मार्केट में आया है। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, मुझे भी नहीं पता है, और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन और रियल इस्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट और साथ ही साथ रियल इस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट JN शर्मा जी। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये खुद भी प्रॉपर्टी पाठशाला के फाउंडर हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, मुझे एक बात बताइए सर कि प्रॉपर्टी पाठशाला इज़ अ बिग नेम इन रियल एस्टेट। सर, ये कैसे चालू हुआ? आप कैसे रियल एस्टेट में एंटर किए? हाउ एवरीथिंग हैपेंड एक्चुअली? आई हैव स्पेंट माई 20 years in sugar industry as a general manager. After getting retirement from the industry, मैंने सोचा कि भाई चलिएगा, अब घर पे बैठ के तो कोई चीज़ नहीं होती, तो हमने कुछ, चूँकि हम लोग नित्यक्रम में लोगों से मिलते जुलते थे, घर पे बैठ के वो चीज़ें नहीं हो सकती थी, तो हमने एक विचार व्यक्त किया कि भाई चलिए लोगों से इंटरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ में कुछ हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कुछ अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करके दे सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हम पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये 3 साल पहले इसको स्टार्ट, मैं इसमें आया हूँ प्रॉपर्टी पाठशाला में, और उसके बाद हमारी अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों के साथ में हमारा एसोसिएशन हुआ, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि एनसीआर अब काफ़ी वाइड हो चुका है। एनसीआर पहले लिमिटेड सेक्टर्स में था, कुछ हरियाणा, कुछ आपका दिल्ली और नोएडा, गाज़ियाबाद, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो घनत्व बढ़ता चला गया तो उस हिसाब से फिर नियर बाई जो सिटीज़ हैं उनको रियल इस्टेट ने सेलेक्ट किया अपने डेवलपमेंट के लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया गया है जो हमारी सरकारें आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दी हुई है, रैपिड से लेकर के और हाईवे से लेकर के, और हर जगह बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से न्यूमैक्स जैसा बड़ा ग्रुप अगर इस बारे में सोच रहा है कि एनसीआर के नियर बाई, एनसीआर मुजफ्फरनगर इटसेल्फ एनसीआर का पार्ट है, तो अच्छी सोच है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी सफलताएं हम लोगों को मिलेंगी, हम लोगों को अच्छा एक स्टैंडर्ड का जो है लाइफ स्टाइल दे पाएंगे। सर, मैं समझ सकती हूँ कि आप न्यूमैक्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपने अपनी जर्नी में भी न्यूमैक्स का जिक्र किया है, सुनील सर का जिक्र किया है। आपने बोला कि आप आज से 3 साल पहले आप प्रॉपर्टी पाठशाला से जुड़े हुए थे सर। तो 3 साल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप किसी इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स समझ सकते हैं, इन माय ओपिनियन। तो मुझे ये बताइए, एज अ पर्सन जो कि इस फील्ड में है पिछले 3 सालों से, रियल इस्टेट के बारे में आपको ऐसा क्या लगता है कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो कि इसका ड्रॉबैक है? मतलब हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं, लेकिन चूंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको रियल इस्टेट के नेगेटिव पहलू कौन कौन से लगते हैं? रियल इस्टेट का नेगेटिव कोई पहलू नहीं है, सिर्फ आपकी जो कन्विंसिंग होती है, कन्विंसिंग इन द सेंस विद ऑनेस्टी। रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है,
क्योंकि एक व्यक्ति अपना पैसा लगाता है कहीं पे भी इस विश्वास के साथ कि हम उसको बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो जो हम सुविधाएं उसको दे सकते हैं किसी भी टाउनशिप में या किसी भी प्रॉपर्टी में, वो हम उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ऑनेस्टी होनी बहुत आवश्यक है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो वास्तविकता में है वही मैं उसको बोलूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मैं बताऊँ आपको, कन्विंसिंग का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा आई कांटेक्ट और मेरे फेस की इम्प्रेशंस। यदि मैं सच्चाई के साथ में बात कर रहा हूँ कि हाँ, न्यूमैक्स को मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आप न्यूमैक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो न्यूमैक्स के बारे में पहले मुझे व्यापकता से मेरी जानकारी है कि 35 साल से सुनील गोयल साहब जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो पिछले 35 वर्षों से विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करके और लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं एज ए को फाउंडर ऑफ ओमैक्स ग्रुप। तो न्यूमैक्स और ओमैक्स बेसिकली दोनों एक ही हैं। न्यूमैक्स अभी नया नाम आया है, लेकिन सुनील गोयल साहब जो हैं वो को फाउंडर एज ऑफ ओमैक्स रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इस मामले में काफ़ी व्यापक है। और मैं समझता हूँ कि मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो इस समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे तो चार धाम यात्रा का भी ये कनेक्टिवली उत्तर प्रदेश का लास्ट ज़िला है मुजफ्फरनगर। इसके बाद हमारा चार धाम यात्रा वाला प्रदेश शुरू हो जाता है। और मुजफ्फरनगर एज ए सिटी एशिया की वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है। पर कैपिटा इनकम की बात करें या खर्च करने की बात करें तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड नंबर 1 सिटी ऑफ एशिया, नॉट ऑफ इंडिया। ये एशिया की नंबर 1 सिटी के रूप में थी। तो मैं समझता हूँ कि न्यूमैक्स ने जो अभी अपना चारों तरफ इसके जो है डेवलपमेंट करने का जो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कहीं पे टाउनशिप, इस तरीके से जो करने की सोची है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही समय पे न्यूमैक्स ने ये कदम उठाया है। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का है, न्यूमैक्स का है, आप लोगों का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी चूँकि इसका पार्ट हूँ तो मैं हम लोगों का कहूँगा, आप लोगों के शब्द को मैं वापस ले लेता हूँ। हम लोगों का, चूँकि न्यूमैक्स में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को देने का है। हर सुविधाएं एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर हम लोग दे रहे हैं। हाईवे की टाउनशिप है, अभी जो हमने दूसरी टाउनशिप शुरू करी है वो भी बहुत अच्छी जगह पे है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है उसकी। सर सॉरी, आपको मैं बीच में काटूंगी धन्यवाद। क्योंकि आप न्यूमैक्स के बारे में बता रहे हैं, टाउनशिप के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो आपको देख रहे हैं उनको आप पहले मुजफ्फरनगर के बारे में बताइए। लोगों का मानना होता है कि जो टायर 2 सिटीज़ होती हैं या जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं, मैं न्यूमैक्स तो ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, टाउनशिप न्यूमैक्स में बनाना एक बड़ी चीज़ है। मुजफ्फरनगर की ऑडियंस यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्चुअली है कैसे यहाँ के लोग, पहला सवाल मेरा ये है आपसे। दूसरा, यहाँ पे किस तरह से सोल्ड आउट हुआ है, कि कौन से एरिया के ज़्यादा लोग आए हैं, दूसरा ये, और तीसरा ये है कि अगर जो लोग यहाँ ऑलरेडी मुजफ्फरनगर में थे और वो बाहर हैं, फॉर एग्जांपल एनआरआईज, क्या उनके लिए भी मुजफ्फरनगर में इन्वेस्ट करना सेफ था, और अगर हाँ तो क्या न्यूमैक्स ने उनके लिए कोई नई चीज़ बनाई है? मुझे इसका जवाब पहले दीजिए, तब हम बात करते हैं न्यूमैक्स के टाउनशिप के बारे में। उत्तर प्रदेश का दरअसल जो जोग्राफिकल और जो हर तरह का जो सिस्टम है वो बहुत चेंज हुआ है पिछले 5-7 सालों में। जो मुजफ्फरनगर है बेसिकली, ज़्यादातर यहाँ पे एग्री बेस्ड, ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, प्लस जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी काफ़ी एरिया है, तो बाहर से व्यक्ति जॉब करने वाला भी यहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में रहते हैं। अब अगर क्षेत्र की बात करें तो बहुत अच्छा है मुजफ्फरनगर,
और यहाँ के पब्लिक भी जो है वो बहुत अच्छी पब्लिक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखती है। रही बात कि यहाँ पे किस किस ने लिया है, तो यहाँ पे सराउंडिंग्स में अगर आप बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर से लेकर के, मेरठ से लेकर, सहारनपुर से लेकर के और दिल्ली गाज़ियाबाद के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है एनआरआई की, देखिएगा हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने शहर में रहे, क्योंकि कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि हाँ भाई, जो बाहर रह रहे हैं लोग, और जो चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई का मतलब है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, और दूसरा ये हो गया कि जो दूसरे प्रदेशों में भी व्यक्ति रह रहा है, तो किसी वजह से रह रहा है प्रदेशों में, स्पेशली अगर आप बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो करेगा भी और कर भी रहा है। प्रॉपर्टी पाठशाला ने किसी एनआरआई से अभी तक डील की है? एनआरआई ने अभी प्रॉपर्टी पाठशाला में एक 2 व्यक्तियों ने की है। 2 लोगों ने की है। हाँ जी, एनआरआई ने 2 व्यक्तियों ने की है। तो बैक टू क्वेश्चन आते हैं सर, तो क्या न्यूमैक्स जो है वो एनआरआई फ्रेंडली हो सकता है? मतलब यूजुअली मैंने जो देखा हुआ है कि जब आप अपने देश में लौट करके कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा, एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, दूसरा फैसिलिटीज़ चूँकि आप मान के चल रहे होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो क्या न्यूमैक्स उन एनआरआईज़ की ये जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर पा रहा है? देखिए, न्यूमैक्स एनसीआर बेस्ड ग्रुप है, दिल्ली बेस्ड ग्रुप है, और मैं समझता हूँ कि जो किसी भी चीज़ के बारे में, रहने सहने के बारे में, खान पान के बारे में, जो हमारा एनसीआर है वो काफ़ी आगे है, उसका टेस्ट बहुत आगे है। अगर मैं न्यूमैक्स की बात करूं, देखिए 2 तरह से होते हैं बिल्डर्स। एक तो हो गया कि रियल एस्टेट कंपनी जो 35 साल से एज ए इंडस्ट्री चला रहा है, और एक होता है कि बिल्डर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो सोच होती है, जो कि न्यूमैक्स के पास है, उस सोच से आप क्या करते हो, लोगों को अच्छी से अच्छी लाइफ स्टाइल देने का प्रयास करते हो, अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करते हो। तो न्यूमैक्स के साथ में प्लस पॉइंट ये है कि उसकी जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से वो लोगों को अच्छे से अच्छे टाउनशिप बना के देगा, पूर्ण सुविधाओं के साथ में, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है इस चीज़ का। यही हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। तो हम देख भी रहे हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य यहाँ पे देख रहे हैं पिछले साल भर में, काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लग रहा है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, आ भी रहा है और आगे और आएगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपकी बातों से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है, न्यूमैक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सुनील गोयल जी के ऊपर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मुझे पहले बताइए, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मैंने आपको बताया ना कि एक आधारशिला होती है किसी भी चीज़ की। मान के चलिए मुझे लोगों का विश्वास अर्जित करना है, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। सुनील गोयल जी चूँकि ओमेक्स में ऑलरेडी वो फाउंडर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो उनके बारे में हम किसी से भी बात करेंगे तो सभी यही बताएंगे कि हाँ भाई, बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति और लोगों को अच्छी सुविधाओं वाली टाउनशिप देते हैं। कॉन्फिडेंस इस वजह से होता है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी भी व्यक्ति के देखे जाते हैं। वो एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों ने सुने हैं, देखे हैं, वो सारे ये हैं कि उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस न होने की कोई भी वजह नहीं है। 100% उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे जितना भी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल, स्पेशली रियल एस्टेट में जो डेवलपमेंट करेंगे, वो 100% सक्सेस होगा, और उसमें हम लोग खुद भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। सहयोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बेसिकली सहयोग का मतलब होता है कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये ऐसा ग्रुप है
जिसकी सोच एक इंडस्ट्रियल सोच है, मतलब जो एक नैरो सोच के साथ में नहीं है कि हाँ जी यहाँ मैं इतनी यहाँ रोड काट दूंगा, यहाँ छोटी सी जगह को मैं पार्क को छोटा कर दूंगा. दिस इज़ नॉट द थिंकिंग ऑफ a सुनील गोयल group like न्यूमैक्स। Numax and its founder Mr. Sunil Goyal. Yeah. तो सर ये तो बात आपने बता दी न्यूमैक्स के बारे में, ये आपने बात बता दी सुनील गोयल जी के बारे में। आप उनसे कभी पर्सनली मिले हैं सुनील सर से? बिल्कुल मिला हूँ जी, बिल्कुल. तो सर मिला आपका हूँ. एक्सपीरियंस कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा है? बहुत ही अच्छा, वाइड, एक ऐसा होता है ना, एक वाइड सोच वाला व्यक्तित्व होता है. तो सुनील जी के साथ में और इवन कि उनके बेटे के साथ में हम लोग काफ़ी समय हम लोगों ने बिताया है. मैं बताऊं आपको, तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, जॉली मूड के हैं. अच्छा काम करने की उनकी जो सोच है, जो ललक है, वो उनमें दिखाई देती है. क्योंकि देखिएगा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो अंदाज़ा जो है, उनसे मिल के, उनसे बातचीत करके, उनकी सोच को जानने के बाद पता चलता है. बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, अच्छे से अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दूंगा. ये एक ऐसा होता है कि देखिएगा, एक व्यक्ति होता है कि मैं सब कैमरे के सामने इस चीज़ को बोल दूंगा, तो नहीं. ये जो रियलिस्टिक में मैंने जो उनके साथ में बातचीत करते हुए जो मैंने महसूस किया, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ. बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं जी. तो सर क्या ये मैं कह सकती हूँ कि आने वाले 5 साल में न्यूमैक्स और प्रॉपर्टी पाठशाला की ये जो जोड़ी है, ये दोनों आगे बढ़ेंगे? आप कहाँ देखते हैं इस जोड़ी को फिर? ये जोड़ी निरंतर रहेगी. ये 5 साल नहीं, बल्कि ये बॉन्डिंग होती है नहीं किसी सर, भी 5 साथ साल में. में ये जोड़ी अच्छी, कहाँ होगी? बहुत अच्छी, बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी. मैं बताऊँ आपको, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पार्ट ऑफ न्यूमैक्स हो गया हूँ. तो इसलिए न्यूमैक्स ने जो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे शुरू की हुई हैं, दोनों प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं. इसके बाद अभी फर्दर बहुत सारे एक्सपेंशंस आएंगे आने वाले 5 वर्षों में. तो हम मुजफ्फरनगर, मेरठ, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा सीरत और सूरत बदल देंगे. ये मैं देखने के लिए भी आता हूँ, क्योंकि सर प्लान्स जब बड़े होते हैं जी. तो आउटकम्स भी वैसे ही होते हैं, वो भी स्पेसिफिकली तब जब आप जो कहते हैं वो करने की आप क्षमता रखते हैं. क्षमता रखते हैं. पूरे 100% हम कार्य कर रहे हैं इसके साथ में, और लोगों में पूरा विश्वास जगा रहे हैं. हम अपने स्तर पे हर तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भैया ये जो टाउनशिप हमारी आ रही हैं, जितनी भी टाउनशिप आ रही हैं, ये बहुत बड़ी सोच वाले व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट की गई हैं. तो आप इसमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड आपको बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिलने वाला है. नॉट इंडिया क्लास, वर्ल्ड क्लास आपको यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड मिलने वाला है. जी. सर आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट रियल इस्टेट, अबाउट बायर्स कि यहाँ पे किस तरह के बायर आ रहे हैं, और अगर किसी इंसान को न्यूमैक्स का पार्ट बनना है तो उसको क्या मिलने वाला है यहाँ पे एज अ बिजनेस एसोसिएट और एज अ क्लाइंट, दोनों पता लगा. आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी सर. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद.